हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद मैन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लेटलेट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्मॉल होता है और कलरलेस होता है। इसके पास क्या होती है? न्यूक्लियस नहीं होती है, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। ये स्मॉल होता है, कलरलेस होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अगर इसका डायमीटर की बात करूँ मैं, तो डायमीटर इसकी कितनी होती है, ये देखो। तो डायमीटर इसकी कितनी होगी? 2.5 माइक्रोन। ठीक है, डायमीटर ये हो गया। और इसका रेंज देखें कि कितना नंबर इसमें मतलब कितना हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो कितना होता है? 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी कितना हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है? 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, और अगर लाइफ स्पेन की बात करें कि हमारी प्लेटलेट्स जो होती है वो कितनी दिन तक जिंदा रहती है। ठीक है, लाइफ स्पेन, तो लाइफ स्पेन कितना होता है प्लेटलेट्स का? 7 to 10 डेज होती है। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्या कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देख लेते हैं, यानी हमारी प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है और क्या क्या चीज़ से मिलके बनी रहती है। तो बेसिकली जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो वो 3 चीज़ से मिलके बना रहता है। क्या क्या है वो? यहाँ पे देखो। तो प्लेटलेट्स में हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन, और क्या होता है उसमें? माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ से हमारा क्या मिलके बना रहता है? प्लेटलेट्स बना रहता है। अब बेसिकली आप जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी किससे बनी रहती है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, पहले मैं बता देती हूँ कि ये 6 नैनोमीटर थिक होती है प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन। और कि प्लेटलेट्स जो होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी रहती है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, फिर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ETC। इतना चीज़ें से मिलकर हमारे सेल मेम्ब्रेन में रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो हमारी साइटोप्लाज्म के अराउंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अराउंड साइटोप्लाज्म। और जैसे कि पता है कि साइटोप्लाज्म में हमारी क्या प्रेजेंट होगी? साइटोप्लाज्म में हमारी प्रेजेंट होगी सेलुलर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी हो जाएगा हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमारी ETC, ये सब हमारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो इतने सारे 3 चीज़ों से मिलकर हमारी क्या होती है? प्लेटलेट्स बनी रहती है। किससे? सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली हमारा फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है? साइटोप्लाज्म के अराउंड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और साइटोप्लाज्म में जैसे आपको पता है कि क्या क्या प्रेजेंट होती है? सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब हमारी क्या प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लेटलेट्स का हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। इस पर हम जान लेते हैं प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स। तो बेसिकली प्लेटलेट्स जो है उसकी 3 मेन प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? 3 मेन, यहाँ से याद रखो 3A। ठीक है, तो फर्स्ट ए क्या डिनोट करता है? फर्स्ट ए डिनोट करता है एडिविसनेस। ठीक है, सेकंड हमारा क्या डिनोट करता है? एग्रीगेशन। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन। यानी प्लेटलेट्स की 3 प्रॉपर्टी, 3A क्या क्या? एडिसिवनेस, एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन। अब हम जानते हैं क्या होती है एडिविसनेस, एग्रीगेशन एंड एग्लूटिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एडिविसनेस क्या होती है। तो यहाँ पे जानो एडिविसनेस क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है
ठीक है, जिसमें क्या होती है हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। स्टिकिंग ऑन, देखो कहाँ स्टिक होगी ये देखो, तो नाम में ही देखो क्या लिखा है, एडिसिवनेस, ठीक है, यानी एडिशन, यानी क्या होगा, ये चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा, तो ये जानो। तो ये जैसे ही हमारी, ये सपोज करो कि हमारा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्या हुआ, इंजरी हुई तो कट हो गया, तो जैसे ही कट होता है ना तो हमारा क्या एक्सपोज होता है, हमारा यहाँ से निकलता है कोलाजिन, यहाँ से क्या होती है, कोलाजिन निकलती है, यानी ब्लड वेसल्स है उस वो कटी तो क्या निकलेगा, हमारा कोलाजिन निकलेगा। अब जैसे ही कोलाजिन निकलता है ना तो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स जो होती है, सॉरी प्लेटलेट्स क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, और क्या होगी, वो जाके यहाँ पे जाके स्टिक होगी, ब्लड वेसल्स पे स्टिक हो गई। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिसिवनेस, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एडिसिवनेस। अब देखते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्रीगेशन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ एग्रीगेशन क्या होती है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि जैसे ही ब्लड वेसल्स हमारी कटती है तो क्या होती है, हमारी प्लेटलेट्स आती है और वहाँ पे क्या होती है, चिपक जाती है। अब चिपकेगी तो क्या होती है, एग्रीगेशन, मतलब देखो क्या होती है, ग्रुप बनाना, ठीक है। तो कैसे चिपकेगी, ग्रुप बना के चिपकेगी। तो एग्रीगेशन क्या होती है, ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स एक साथ आके ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे ब्लड वेसल्स, रप्चर ब्लड वेसल्स पे आके क्या होंगे, ग्रुप बनाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमारा ब्लड वेसल रप्चर हुआ, कोलाजन एक्सपोज होता है तो हमारे प्लेटलेट्स क्या होती है, वहाँ पे स्टिक हो जाती है। इसको हम कहते हैं एडिसिवनेस। और जैसे ही, और उसके बाद क्या होती है कि हमारे प्लेटलेट्स एक एक करके नहीं स्टिक होती है, वो क्या होती है, ग्रुप बना के स्टिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब थर्ड क्या आती है, एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पे एक और बात जानो कि हमारी प्लेटलेट्स क्या हो रही है, ग्रुप बना के चिपक रही है, ठीक है। वैसे बेसिकली ऐसे देखोगे ब्लड में तो हमारी क्या होती है, प्लेटलेट्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कट लगता है, कोलाजन एक्सपोज होता है, वहाँ पे क्या होती है, प्लेटलेट्स जाके चिपकती है। तो प्लेटलेट्स कैसे चिपकती है, वो एक्टिव होती है पहले, ठीक है, वो क्या होगी, पहले एक्टिव होगी। तो सपोज़ करो कि यहाँ प्लेटलेट्स इस शेप का है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, फिर जैसे ही एक्टिव होगी तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, उसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो जो ये निकल रहा है बाहर आउटग्रोथ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिलोपोडिया, ठीक है। यानी हमारी क्या है, ये हमारी है इनएक्टिव प्लेटलेट्स और ये हमारी क्या है, एक्टिव प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो हमारी प्लेटलेट्स क्या हो रही है, ग्रुप बना रही है, तो कैसे बनाएगी, एक्टिव फॉर्म में बनाएगी, यानी फिलोपोडिया उसमें डेवलप हो गई रहती है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या हो रही है, फिलोपोडिया बना के, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, जाके यहाँ पे स्टिक होती है, यानी रप्चर ब्लड वेसल्स में स्टिक होती है, ठीक है। ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में वो क्या होगी, स्टिक नहीं होती है। कैसे स्टिक होगी, वो पहले एक स्यूडोपोडिया डेवलप करती है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलोपोडिया, और वैसे जाके क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में जाके स्टिक होती है। ये हमारी एग्रीगेशन का ही पार्ट है। अब देखो एग्लूटिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन में बताऊं तो एग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है, क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स, इसे हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। अब क्या होती है, हमारी प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या बना रही है, क्लम्प बना ले रही है, यानी एक मास फॉर्म कर ले रही है, ठीक है। ग्रुप तो बन ही रहा है लेकिन उसमें क्या हो रही है, एक मास फॉर्म कर ले रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। तभी तो वो मतलब एक मास की तरह फॉर्म करेगा, तभी तो हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स हो गई। एक बार और मैं बता देती हूँ कि 3 प्रॉपर्टी होती है प्लेटलेट्स की, क्या क्या, एडिसिवनेस, एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन। एडिसिवनेस में क्या होती है, हमारी जैसे ही ब्लड वेसल्स कटती है, ठीक है, उसमें से क्या होती है, कोलाजन एक्सपोज होता है। जैसे ही कोलाजन एक्सपोज होता है, हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है, वहाँ पे आके चिपक जाता है। तो ऐसे ही नहीं चिपकेगा, वो क्या कैसे होगा, ग्रुप में चिपकेगा, तो जिसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। अब हमारा जो प्लेटलेट्स है वो कभी भी कैसे चिपकेगा, हमारा एक्टिव फॉर्म में चिपकेगा, ठीक है। क्या, और एक्टिव प्लेटलेट्स को कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या होगा, एक स्यूडोपोडिया डेवलप हुआ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलोपोडिया कहते हैं। और एग्लूटिनेशन हमारा एग्रीगेशन की ही तरह है, उसमें क्या होता है, क्लम्प बना लेता है प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से हमारा ब्लीडिंग जो होता है वो रुक जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी प्लेटलेट्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, हम फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की देखेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।